अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि मैंने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें ज्यादा रिटर्न हो, और अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया तो उसमें रिटर्न कम हो। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की होती है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट अगर मैंने किया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो मिच्योर होते होते, वो एक्यूमुलेट होते होते इतना ज्यादा बढ़ जाता है जितना मुझे शेयर्स पर कभी भी ना मिल सकता। तो हमेशा शेयर्स ज्यादा प्रॉफिट दें ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट आपकी डिपॉजिट के तौर पे भी आपको ज्यादा मुनाफा दे जाती है, अगर वो लॉन्ग टर्म पर हो। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कैन कवर इश्यूज सच एज द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल, surplus funds can only be invested in specific types of investment. For example, no equity shares. ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने सरप्लस फंड्स को हमेशा डेट्स में डालो। ऑल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ सेट नंबर ऑफ डेज। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप डेट्स भी लेते हो या अगर आप प्राइस बॉन्ड पे भी जाते हो तो वो फॉरन के फॉरन क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। Investment should be ranked. Surplus funds to be invested in higher risk instrument when only a sufficiency has been invested in lower risk items, so that there is always a cushion of safety. ये चीज जरा समझो। इसने कहा है कि भाई अगर आप हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने पास कुछ लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट भी रखो, जहां पे अगर आपको पैसों की जरूरत हो तो आपको ये पता हो कि जितना इन्वेस्ट किया है उतना तो मिल ही जाएगा। If a firm invests in certain financial instruments, for example, a credit rating should be obtained. क्रेडिट रेटिंग क्या होती है कि यार, बल्कि छोड़ो, अगले चैप्टर में इंशाल्लाह आपको पढ़ाता हूँ क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। और ये क्रेडिट रेटिंग के लिए प्रॉपर हमारे पास एजेंसीज होती हैं, खैर बाद में पढ़ेंगे इसको। लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट an organization can make is restricted by law in certain special cases. For example, where public, that is taxpayer money, is invested by a public sector. अगर आप आवाम का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, सही। Where the money is invested by a company on behalf of personal investors in cases such as pension schemes. अगर आप किसी और का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। इन केस ऑफ ट्रस्ट्स, या अगर आप चैरिटी का पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्टेड टू वेरियस रूल्स अफेक्टिंग द वे इन विच दे कैन हैंडल कैश एंड हाउ दे कैन इन्वेस्ट इन एनी सरप्लस फंड्स दैट दे हैव। क्या मतलब? देखो, जब पब्लिक सेक्टर की बात आती है ना तो वहां पर आवाम का पैसा होता है, और आवाम का पैसा जो है वो इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्या ये बंदे जो हमारा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये इस काबिल है भी कि ये हमारा पैसा प्रॉपरली हैंडल कर सके या नहीं। और अगर ये हैंडल कर सकते हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी इंश्योरेंस करवाई है कहाँ पर? जुबली में। जुबली वालों के पास जो मेरी इंश्योरेंस है, जुबली ने मुझे कहा कि 10 साल की इंश्योरेंस है, 10 साल के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जुबली वाले मुझे हर महीने जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट का क्या मतलब है कि सर आपने जो पैसा लगाया है वो कहाँ तक पहुंचा है और वो कितना हो चुका है। ये सारी चीजें मुझे कौन बताता है? जुबली वाले बताते हैं, क्योंकि वो पैसा मेरा लगा हुआ है, जुबली की जेब से कुछ नहीं जा रहा। तो मैं उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखता हूँ और मुझे पता चलता है कि हाँ यार, ये इतने काबिल हैं कि मैं इन पे अपने पैसे को लेके भरोसा कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कैश इन्वेस्टमेंट, दैट इज बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट। अच्छा जी, बैंक डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? सरप्लस फंड्स कैन बी डिपॉजिट इन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स, जिन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जहां पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, या फिर सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं। सेविंग्स अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है ना। फाइनेंस हाउसेज और बिल्डिंग सोसाइटीज। फाइनेंस हाउसेज क्या होते हैं? जैसे कि आपके पास नेशनल सेविंग्स है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं आपके पास, दीज आर योर फाइनेंस हाउसेज। या फिर बिल्डिंग सोसाइटीज जैसे कि आपका ईओबीआई, एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंश्योरेंस। दीज आर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम
Withdrawal may not be permitted or may result in a penalty. The principal does not decline in monetary value. क्या मतलब है इस बात का? 10 साल के लिए तो 10 साल के लिए, 5 साल से पहले आप विड्रॉ करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी। 1 लाख रुपया जमा करवाया है तो 1 लाख रुपया तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो एक अलग है, प्रिंसिपल से नीचे आपका पैसा नहीं जाएगा until and unless there is a penalty. आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। If interest on an account is paid more frequently than annually, the annual return is higher than available from the account paying interest at the same rate at the end of each year. अगर 1 साल से ज्यादा मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे पता है कि वो इंटरेस्ट मेरा कंपाउंड हो रहा है, और अगर इंटरेस्ट मेरा कंपाउंड होता है तो मेरे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे कहा जा रहा है कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात वही है, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट। हाई स्ट्रीट बैंक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? All of retail high street banks offer a wide range of different type of interest earning accounts. The variety having increased in recent year in competition with the building societies. The main clearers and many building societies also pay interest on some type of current account. अब ये हाई इंटरेस्ट बैंक अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं जहां पर, या हाई स्ट्रीट बैंक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं स्टेट बैंक ऑफ, खैर स्टेट बैंक तो कन्वेंशनल बैंकिंग में नहीं आता, बट अगर मैं बात करूं नेशनल बैंक की या मैं बात करूं स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, तो ये वो बैंक्स हैं जिनको अपना कंपैरिजन करना है तमाम के तमाम बैंक से भी और गवर्नमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज से भी। तो इनको कुछ ऐसा नया ऑफर करना पड़ेगा मार्केट में कि लोग इनके पास आगे बढ़े। जैसे नेशनल बैंक लेकर आया था चाइल्ड सेविंग अकाउंट। एक बच्चा है, माइनर है, वो अकाउंट होल्डर नहीं बन सकता, नेशनल बैंक लेकर आया कि हम आपका अकाउंट बनवाएंगे बच्चों का। यंग सेवर्स जो था नेशनल बैंक का, ऐसी चीजें आप मार्केट में लेकर आते हो ताकि लोग आपके पास इन्वेस्ट करें पैसा। ये सारी चीजें जो है हमारे पास क्या होती है, हाई स्ट्रीट बैंक्स में आ जाती हैं। फाइनेंस कंपनी डिपॉजिट। All of the larger finances companies will accept cash deposit for varying period from 7 days upward. Most of them insist on a minimum deposit, but they do pay a higher rate of interest than for basic bank deposits. Finance company deposit क्या होता है भाई? एक कंपनी है जिसका काम ही है कि वो पैसा फाइनेंस करती है दूसरी कंपनीज को और वहां से रिटर्न लेती है और आपको आपका पैसा थोड़े से रिटर्न के साथ वापस कर देती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आपका कोई जान पहचान वाला अमेजॉन या फिर फॉरेक्स ट्रेड करता है, अगर आपका कोई जान पहचान वाला अमेजॉन या फॉरेक्स ट्रेड करता है और वो आपको बोलता है कि जी आप इन्वेस्ट करो, आरओआई आपको दे रहा हूं मैं 20% 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए वो आपको कहता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए जमा करवाओ और मुझसे 20% आरओआई यानी कि 1,20,000 रुपए वापस ले लो। तो अगर वो आपको 15 दिन में 1,20,000 रुपए दे रहा है वापस, तो वो खुद भी कमा रहा होगा और वो डेफिनेटली इस 20 के बजाय वो 25 या 30% कमा रहा होगा। ये काम होता है बेसिकली किसका? फाइनेंस डिपॉजिट कंपनीज का। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो अगली चीज हमारे पास आ रही है दैट इज बिल्डिंग सोसाइटीज डिपॉजिट। बिल्डिंग सोसाइटीज डिपॉजिट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग सोसाइटी डिपॉजिट इज बेसिकली एन act of 1986 in UK allowed by building societies to compete with banks over a much wider range of activities than they used to. And increasingly the societies are offering